नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक को ट्रकों से हमेशा मोह रहा था। बचपन में जब भी उसके गांव की कच्ची सड़क पर कोई ट्रक आता, वह सब कुछ छोड़कर उस लोहे के दानव के पीछे दौड़ पड़ता। उसे इंजन की गरज, टायरों की घिसी हुई गंध और हेडलाइट्स की रोशनी में बसी अजनबी यात्राओं का सम्मोहन हमेशा खींचता रहा। और आज सालों बाद वह खुद एक ट्रक में खलासी बनकर बैठा था। ड्राइवर था राम से, एक पुराना, कम बोलने वाला मगर पक्का प्रोफेशनल। ट्रक था चावला ट्रांसपोर्ट का 22 चक्का लंबा ट्रक, जिसके आगे एक पुराना नारियल झूल रहा था और पीछे लिखा था, हॉर्न ऑक प्लीज। उस रात का सफर बिहार और झारखंड की सीमा पर बसे एक छोटे कस्बे से शुरू हुआ था। माल था लोहे की छड़ें, वजन इतना कि चढ़ाई पर ट्रक हाँफ जाए और ढलान पर ब्रेक चिल्ला उठे। कार्तिक के लिए यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह एक सपना पूरा होने जैसा था। मगर वह नहीं जानता था कि यह सपना कितनी जल्दी एक डरावनी हकीकत में बदलने वाला है। राम से ने ट्रक स्टार्ट किया, गियर डाला और ट्रक धीरे धीरे रेंगने लगा। अंधेरी रात में सामने सिर्फ पीली हेडलाइटों की 2 धाराएं थीं और चारों ओर काला अंधकार। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर झूल रही थीं, जैसे वो किसी को बुला रही हों या रोक रही हों। कार्तिक अपनी सीट पर जम गया। ट्रक की हिलती कैबिन में हर उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह जैसे थरथराने लगता। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने जंगल की सीमा में कदम रखा। वह जंगल था कोयली बथान, जो कभी एक आदिवासी देवी का स्थान माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, जो मुसाफिरों को बुलाकर गुमनाम कर देती है। राम से ने कार्तिक को पहले ही चेताया था, यहां सीट से नीचे देखना मत, कोई भी आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, और जो भी हो जाए गाड़ी मत रुकवाना। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, क्या सर, आप भी वही बूढ़ों जैसी बातें करने लगे? लेकिन राम से की आंखों में डर साफ था। कार्तिक ने चुपचाप खिड़की की ओर देखा और उसे पहली बार लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे जंगल में साथ चल रहा हो। रात के 2:30 बज चुके थे और ट्रक अब एक सुनसान घाटी में उतर रहा था। सड़क पतली, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ उगे झाड़ियां। तभी अचानक ट्रक की बत्ती झपकने लगी। इंजन गरजा और फिर जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से मारा हो। कार्तिक ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सर, आपने सुना? कार्तिक बोला। राम से ने सिर्फ इतना कहा, शांत रहो, ये वही वक्त है जब वो आती है। तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। राम से ने ब्रेक नहीं मारा। कार्तिक चिल्लाया, भैया, सामने कोई औरत है। लेकिन रामसे ने गाड़ी उसकी तरफ मोड़ दी और वह औरत गायब हो गई। ट्रक के अंदर अचानक ठंड फैल गई थी। खिड़की से जैसे बर्फीली हवा घुस रही थी। कार्तिक कांपने लगा, उसकी आंखें जलने लगी थीं और सिर भारी हो गया था। और तभी ट्रक के शीशे में उसने देखा, वह औरत अब ट्रक की छत पर थी। बाल लटक रहे थे खिड़की के पास और एक अजीब सी खराश भरी सांसें सुनाई दे रही थीं। सर, छत पे कोई है। कार्तिक की आवाज रुक गई। उसकी नजर खिड़की पर टिक गई थी। वहां एक सफेद सड़ी हुई उंगली से कोई ट्रक की खिड़की खुरच रहा था। अंदर एक खामोशी थी और फिर ट्रक के बोनट पर जैसे किसी ने जोर से छलांग मारी। राम से ने बिना कुछ बोले क्लच मारा, गियर बदला और ट्रक को रफ्तार दे दी। पेड़ों की छाया पीछे भागने लगी। खलासी कार्तिक, जो अब तक इस सब को मजाक मान रहा था, अपने सिर को पकड़कर नीचे बैठ गया। क्या है ये? वह फुसफुसाया। राम से ने पहली बार डर की थरथराती आवाज में कहा, यह कोई औरत नहीं है बेटा, ये छलावा है। इसी जंगल में 3 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने एक आदिवासी औरत को कुचल दिया था। कहते हैं वो औरत मरी नहीं, वो बदली है। अब वह हर ट्रक को रोकती है और जो रुक जाए वो कभी लौटकर नहीं आता।
ट्रक अब एक पुल के पास पहुंच चुका था। नीचे गहरी खाई में नदी बह रही थी और अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। इंजन बंद, सब कुछ शांत और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रुको, मेरी मदद करो। कार्तिक ने डर से रामसे की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। कार्तिक ने ट्रक की ओर देखा। बोनट से धुआं उठ रहा था और चारों तरफ घना सन्नाटा छाया था। सिर उठाते ही उसे महसूस हुआ कि ट्रक अब पुल के बीचों बीच खड़ा था। पीछे खाई, आगे सरपीली सड़क। वह जल्दी से ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ा, मगर वहां कोई नहीं था। रामसे भैया, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। केबिन का दरवाजा आधा खुला था और उस दरार से बाहर अंधेरे का समुद्र झांक रहा था। ट्रक की लाइट्स बंद थीं, बैटरी की कोई आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे कुछ ने उसकी आत्मा भी चूस ली हो। तभी ट्रक के पीछे से खड़खड़ाने की आवाज आई, लोहे पर किसी भारी चीज के रेंगने की। कार्तिक ने चौंक कर शीशे में देखा, मगर वहां सिर्फ काली धुंध थी। उसने टॉर्च निकाली और हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे उतरा। टॉर्च की हल्की पीली रोशनी में उसने ट्रक के नीचे झांका, फिर आगे की तरफ देखा और वहां कोई खड़ा था। सफेद साड़ी में, झुकी हुई पीठ, उलझे बाल, और धीरे धीरे वह आकृति सीधी खड़ी होने लगी, जैसे उसकी हड्डियां अब तक मुड़ी हुई थीं और अब खुल रही थीं। कार्तिक की सांसें रुकने लगीं। उसने पीछे मुड़कर ट्रक में भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, मगर हवा में कोई आहट नहीं थी। सिर्फ उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां खुद ही चटक रही थी। मां, मैं कार्तिक हूं, कुछ नहीं जानता। आप जो भी हो, हमें जाने दो, उसने कांपते हुए कहा। औरत ने सिर उठाया और वह चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे, होंठ नहीं, सिर्फ एक लंबी चीरा जो कान तक फैली थी, और उस चीरे से खून नहीं, धुआं निकल रहा था। तू चावला में बैठा है? उसकी आवाज हवा की खराश जैसी थी। कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाया। तू भी अब रुकेगा? वह आकृति अचानक हवा में गुम हो गई। एक पल को कार्तिक को लगा कि शायद वह सिर्फ भ्रम था, लेकिन तभी ट्रक के इंजन से एक गहरी गूंज निकली। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल गई, मगर स्टीयरिंग व्हील अब खाली नहीं था। कोई बैठा था वहां। वह वही औरत थी, अब ड्राइवर सीट पर, और उसने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कार्तिक चीखा और पीछे की ओर भागा, ट्रक के पिछले हिस्से की ओर। लेकिन ट्रक की बॉडी अब गर्म हो चुकी थी, जैसे उसमें आग सुलग रही हो। उसने किसी तरह अपने को खलासी की सीट पर समेटा और दरवाजा बंद कर लिया। सामने सड़क चल रही थी, मगर स्टीयरिंग अब किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में थी। ट्रक झुक झुक कर ऐसे मोड़ ले रहा था जैसे कोई अनुभवी ड्राइवर उसे चला रहा हो, मगर इंसान नहीं। रात के 3 बजे ट्रक एक गांव के बाहर पहुंचा। दूर से देखा जा सकता था कि कुछ कच्चे मकान हैं और एक पुराना कुआं, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय उस कुएं की ओर मुड़ने लगा। नहीं, नहीं, रुक जाओ, कार्तिक चीखा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। अचानक जैसे ही ट्रक कुएं के बिल्कुल पास आया, वह एकदम झटका खाकर रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला। ट्रक के केबिन के सामने वही औरत फिर से खड़ी थी। अब उसका सिर कट चुका था, मगर वह फिर भी देख रही थी। चावला का ट्रक हर साल एक बलि मांगता है, उसने फुसफुसाकर कहा। और तभी ट्रक की सीट पर कुछ गिरा, रामसे का टोपी। कार्तिक ने कांपते हुए उठाया और देखा टोपी के अंदर ताजा खून टपक रहा था। उसकी चीख अंधेरे में गूंज गई, लेकिन गांव तक नहीं पहुंची। कार्तिक ने जब टोपी उठाई, उसमें भरा ताजा खून उसकी हथेली में बह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर अब शरीर में नहीं, आत्मा में उतर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या देख रहा है। क्या वह सपना है, कोई मृग तृष्णा, या सचमुच वह चुड़ैल अब ट्रक के भीतर उतर आई है। उसने तेजी से दरवाजा खोला और ट्रक से कूद गया। जमीन पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी एड़ी को पकड़ लिया हो। वह चीखा, मगर किसी तरह खुद को खींचकर एक ओर भागा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स अब किसी इंसान की आंखों की तरह चमक रही थी, और पीछे से ट्रक की बॉडी से कोई सांस जैसी आवाज आ रही थी। जैसे कोई जिंदा चीज उस लोहे के ढांचे के भीतर सड़ रही हो। कार्तिक दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा, मगर जैसे ही पहला झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई,
जिसने चावला को देखा वो अब कहीं नहीं जाता। कार्तिक ने चौंक कर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। वह फिर दूसरे घर की ओर भागा, मगर वहां भी कोई ना आया। पूरा गांव जैसे जानबूझकर नींद में था या किसी डर से जकड़ा हुआ। अचानक पीछे से ट्रक का हॉर्न गूंजा, एक नहीं 3 बार, पौं पौं पौं। कार्तिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, तू उस ट्रक में था? हाँ बाबा, बताइए ना, ये सब क्या है? कार्तिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बूढ़े ने उसे उठाया और एक टूटी हुई चौकी पर बैठाकर धीमे स्वर में बोला, चावला ट्रक कोई साधारण गाड़ी नहीं है बेटा, ये एक श्रापित वाहन है। कैसा श्राप? सालों पहले यहाँ एक आदिवासी महिला को कुछ ट्रक वालों ने झूठ बोलकर शहर ले जाने का वादा किया। उसे कहा गया कि वह नौकरी पाएगी, मगर ट्रक में उसके साथ बलात्कार हुआ और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसी ट्रक के नीचे कुचल दिया गया। फिर लोगों ने शव को कुएं में फेंक दिया और उस दिन के बाद जो भी ट्रक चावला ट्रांसपोर्ट के नाम से चलता है उसमें वही आत्मा आती है। हर साल एक बलि, ड्राइवर हो, खलासी हो या राहगीर, अगर कोई उसके इशारे पर रुक जाए तो वह उसे ले जाती है। कार्तिक का गला सूख गया तो राम से वो चला गया और अब तू बाकी है। नहीं बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। बूढ़ा मुस्कुराया। तो फिर उसे संतुष्ट करना पड़ेगा, उसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी और उसके गुस्से को शांत करना होगा, उसी कुएं में उतरकर जहां से वह उभरी है। कार्तिक उस रात को भूल नहीं पाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें फैली, वह लौटा ट्रक के पास। ट्रक शांत खड़ा था, मगर जैसे उसकी बॉडी पर जलने के निशान थे, जैसे रात में किसी ने अंगारे रख दिए हों। कुएं के पास आकर वह रुका। वहां अब कोई आवाज नहीं थी। उसने हिम्मत करके कुएं में झांका। गहराई में सिर्फ अंधेरा। तभी उसकी जेब में रखा रामसे का छोटा रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही औरत की खुरदरी आवाज आई, जो नीचे गया कभी लौटकर नहीं आया। सुबह के 5 बज चुके थे। आकाश में धुंध छाई थी और गांव के आसपास के जंगल से धुएं जैसी परछाइयां उठ रही थीं। कार्तिक हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर कुएं के पास खड़ा था। बूढ़े बाबा ने उसे एक तांबे की अंगूठी दी थी और कहा था, इसे पहन लेना बेटा, यह तेरे इरादे को मजबूत रखेगी, लेकिन जान रख, वहां नीचे जो है वो तेरी सांसों से खेलेगा। कुएं में रस्सी लगी हुई थी, जंग खाई, टूटी फूटी, मगर शायद इस्तेमाल लायक। कार्तिक ने दिल कड़ा किया और एक झटके में खुद को नीचे छोड़ दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, ऊपर की रोशनी दूर होती गई और अंधेरे ने उसे निगलना शुरू कर दिया। कुएं के भीतर दीवारें ठंडी थीं, उन पर किसी ने पुराने समय में कुछ आकृतियां उकेरी थीं और कुछ जगह पर खून के सूखे छींटे दिखते थे। वह एक पल को डर गया, मगर फिर अपनी सांसों को साधते हुए नीचे उतरता गया। करीब 20 फीट नीचे पहुंचते ही उसका पैर किसी ठोस जमीन से टकराया। उसने लालटेन उठाकर चारों ओर देखा। वहां एक गुफा जैसी जगह थी। कुआं एक सुरंग में बदल चुका था। उसने आगे कदम बढ़ाया। कुछ ही दूर चलने के बाद दीवारों पर आकृतियां और स्पष्ट होने लगी। एक औरत, जिसके गले में रुद्राक्ष थे, लेकिन चेहरा क्रोध से भरा हुआ। उसके सामने एक ट्रक बना था और उसके नीचे कुचला हुआ एक शरीर। कार्तिक समझ गया, यही थी वह आत्मा, वही स्त्री जिसका अन्याय इस जगह की हवा में अब भी सड़ रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों ओर अंधकार, सन्नाटा और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख। कार्तिक ने अपना सिर ढक लिया। यह कोई सामान्य चीख नहीं थी। यह किसी औरत की वह चीख थी जो मरने से पहले शरीर से नहीं, आत्मा से निकली हो। क्यों आया है तू? एक खुरदुरी आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हें शांत करने आया हूं, सच जानने, कार्तिक ने कांपती आवाज में कहा। झूठ! वह चीख फिर गूंजी। तुम लोग मुझे जलाते नहीं, मिटाते हो। तुम ट्रक के हॉर्न में मेरी चीख छुपा देते हो। मेरी हड्डियां आज भी इसी कुएं में सड़ रही हैं और ऊपर चलती है चावला की गाड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कार्तिक अब कांप रहा था। मैं रामसे को वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। बताओ मुझे कैसे? कुछ पल खामोशी रही, फिर अंधेरे में एक आकृति उभरी। वही औरत, मगर अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। मेरी हड्डियां, मेरी चूड़ियां और वो कपड़ा, सब यहीं दबा है।
अगर तू सच में मुक्त करना चाहता है तो इसे ऊपर ला और गांव के मंदिर में जलाकर मेरा नाम ले, मायना। मायना, कार्तिक ने दोहराया। तभी जमीन से एक थैले जैसा कुछ उभरा। उसमें टूटी हुई चूड़ियां, एक सड़ी हुई साड़ी का टुकड़ा और हड्डियों की राख थी। कार्तिक ने वो थैला उठाया। उसे लगा जैसे वह अब 100 किलो भारी हो गया हो। ऊपर लौटते वक्त हर कदम पर हवा उसे खींच रही थी, जैसे कुआं खुद उसे रोक रहा हो। किसी तरह रस्सी पकड़कर वह ऊपर निकला और जैसे ही जमीन पर पैर रखा, एक कड़कती बिजली गिरी और गांव का कुआं खुद ही ढंसने लगा। गांव के मंदिर में कार्तिक ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे मायना ने कहा था। थैला जलाया, उसका नाम लिया और उसी पल हवा में जैसे कोई चीख उठी, दर्द से नहीं, मुक्ति से। राम से का रेडियो जो अब तक खामोश था, उसमें से आवाज आई, धन्यवाद बेटा, अब तू बच गया है। सूरज निकल आया था। कार्तिक की आंखें जल रही थीं, रात भर जागने और डर की चुभन से। मंदिर के पास बैठा वह अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। ट्रक चावला अब शांत था, जैसे उसमें कभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। बूढ़ा बाबा उसके पास आया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला, तेरी हिम्मत ने एक आत्मा को मुक्ति दी है बेटा, अब जा, घर लौट जा। कार्तिक ने सिर हिलाया, ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहीं पुरानी ट्रक की गंध आई, ग्रीस, तेल और लोहे की ठंडी महक। लेकिन अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। वह खलासी की सीट पर बैठा, आंखें बंद की और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक धीरे धीरे गांव की सीमा पार करने लगा। पेड़ों की परछाइयां पीछे छूटती रहीं। कार्तिक सोच रहा था, क्या मैं सच में बच गया? क्या सब खत्म हो गया? और तभी ट्रक के रेडियो ने फिर से चालू होकर एक ध्वनि उगली, बच गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। कार्तिक ने चौंक कर रेडियो की ओर देखा। उसने उसे बंद किया, मगर वह अपने आप फिर ऑन हो गया। मायना मुक्त हुई है, पर तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क वहीं थी, मगर ट्रक की रफ्तार अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसने ब्रेक दबाया, ब्रेक फेल, क्लच मारा, असर नहीं। ट्रक अब अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब खुद ब खुद मुड़ रहा था, एक अनजान रास्ते की ओर। सामने एक पुराना साइन बोर्ड था, मोराजर 3 किलोमीटर। उसने कभी यह नाम नहीं सुना था। तभी खलासी की सीट के नीचे से एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई और वहां से एक पुराना रजिस्टर निकला। उस पर लिखा था, चावला ट्रांसपोर्ट। रूट बुक। कार्तिक ने पन्ने पलटे और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। हर साल के एक ही तारीख पर एक ट्रिप, एक ट्रक, एक ड्राइवर और एक खलासी, और हर बार एक हादसा, और हर बार रजिस्टर में एक नया नाम। पिछले पन्ने पर लिखा था, ड्राइवर राम से खलासी। कार्तिक उसके ठीक नीचे, अगला ड्राइवर, कार्तिक खलासी। कार्तिक की उंगलियां कांप गईं। अब वह ड्राइवर बन चुका था, लेकिन खलासी कौन? तभी पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, खलासी सीट पर कोई बैठा था। उसने सफेद छक्क कपड़े पहने थे, चेहरा छाया में छिपा था और हाथ में वही मायना की टूटी चूड़ी। राम से तो गया, वह आकृति बोली। अब मेरी बारी है सफर पूरा करने की। तुम मायना? कार्तिक ने कांपते हुए पूछा। नहीं, उस आकृति ने कहा। मैं मायना नहीं, उसकी बहन साइना हूं। उसने शांति पाई, पर मेरा बदला अभी बाकी है। ट्रक अब सुनसान मोराजर की सीमा में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर बांसों का जंगल, टूटी सड़क और लाशों की गंध सी घुली हवा। कार्तिक चीखना चाहता था, मगर गला सूखा था। वह अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, एक श्राप का हिस्सा बन चुका था। ट्रक अब तेजी से मोराजर के बीहड़ रास्तों पर दौड़ रहा था। सड़कें अब मिट्टी की थीं, दोनों ओर बांस और खजूर के पेड़ों की दीवारें और हवा में लटकती एक पुरानी सड़ांध जैसी गंध। कार्तिक का माथा पसीने से भीग गया था, लेकिन ठंड इतनी कि उसकी उंगलियां जमने लगी थीं। पीछे की सीट पर बैठी साइना ने अब धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। वह मायना से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई नहीं, जलती हुई थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो डर से ज्यादा धिक्कार पैदा करती थी। तू सोचता है मायना मुक्त हो गई? साइना बोली। नहीं रे, उसने तुझे सिर्फ इस अगली मंजिल तक पहुंचाने के लिए छोड़ा है। असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम चाहती क्या हो?
कार्तिक चिल्लाया। मोराजर वो जगह है जहां मेरी बहन को मारा गया था, लेकिन मैं वहां पहले से मरी हुई थी। वह जिंदा थी, मगर मैं आत्मा। वह बलात्कार के बाद मरी, लेकिन मैं उसके पहले ही उस ट्रक के उसी कोने में टंगी थी, लटकती हुई, सूखी हुई, जिसे किसी ने देखा तक नहीं। कार्तिक ने अपने कान बंद कर लिए। ट्रक का स्टीयरिंग अब बिल्कुल भी उसके हाथ में नहीं था। स्पीडोमीटर 90 पार कर चुका था। सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल दिखा और उसके नीचे कीचड़ और गहरे दलदल से भरी एक खाई। रुको, ये रास्ता नहीं है, कार्तिक चिल्लाया। अब रास्ता तू नहीं चुनेगा। साइना की आवाज हवा में गूंजने लगी। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, लकड़ियां चरमराने लगी। कार्तिक ने सीट बेल्ट कस ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन पुल पार हो गया। अगले पल ट्रक एक वीरान मैदान में आकर रुक गया। कोई गांव नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक खंडहर, एक पुराना सरकारी स्कूल जिसके बाहर अब झाड़ियां उगी थीं और दीवार पर लिखा था, मोराजर कन्या विद्यालय, स्थापना 1986। यही है वो जगह, साइना बोली। यहीं से सब शुरू हुआ था। कार्तिक और साइना खंडहर के भीतर दाखिल हुए। दीवारों पर लड़कियों की तस्वीरें थीं, मगर हर चेहरा खुरच कर मिटा दिया गया था। फर्श पर जले हुए चूड़ियों के टुकड़े थे और ब्लैक बोर्ड पर किसी ने लाल खून से लिखा था, जो सच बोलेगा वही मरेगा। साइना एक पुराने कमरे में रुकी। वहां एक लोहे की अलमारी पड़ी थी, टूटी हुई, जंग लगी। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर सड़े हुए कपड़े, टूटे कंगन और एक जल चुका फोटो एल्बम था। यही हमारी यादें थीं, साइना बोली। हम दोनों बहनें इस स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन स्कूल के एक मास्टर ने हमारी इज्जत को नीलाम किया। मायना बच गई और मैं दीवार से लटक गई। कार्तिक अब कांपने लगा था। तो तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मेरा क्या दोष है? साइना मुस्कुराई। क्योंकि अब तू ही वो कड़ी है जिससे यह चक्र तोड़ा जा सकता है। ट्रक चावला, अब मेरा यंत्र है। अगर तू इस जगह से जीवित लौट गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा, और अगर तू यहीं मरा तो मेरी आत्मा को वो सुकून मिलेगा जिसकी मुझे सदियों से तलाश है। कार्तिक अब समझ गया था, यह कोई भूत नहीं, एक आग है जो कभी नहीं बुझी। वह धीमे कदमों से पीछे हटा और ट्रक की ओर दौड़ा, लेकिन ट्रक अब वहीं नहीं था। वह जल रहा था नीली लपटों में, जैसे किसी आत्मिक शक्ति ने उसे आग लगा दी हो। लोहे की बॉडी पिघल रही थी और उस पर लिखे शब्द हॉर्न ओके प्लीज राख में बदल रहे थे। अब कोई वापसी नहीं। साइना हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब झुलसा हुआ था। आंखों की जगह से आग की लपटें निकल रही थीं। वह कार्तिक की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन को छूते ही कार्तिक की आंखें उलट गईं। उसके भीतर अब कोई और उतर चुका था। शिवानी गोरखपुर के बाहरी इलाके में रहती थी। घर की हालत खस्ता थी। पिता बीमार, मां खेत में काम करती थी। शिवानी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वह कोई काम ढूंढे। उसे किसी ने बताया कि चावला ट्रांसपोर्ट में अब लड़कियों को भी खलासी की नौकरी दी जा रही है। बस हिम्मत चाहिए। जब शिवानी चावला ट्रक के ऑफिस पहुंची तो उसे एक शांत चेहरा दिखा, ड्राइवर कार्तिक। नाम? कार्तिक ने पूछा। शिवानी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। खलासी बनना है? उसने सिर हिलाया। ठीक है, सफर आज रात से शुरू होगा, गोरखपुर से चलकर रांची तक। लंबी ट्रिप है, तैयार रहना, ट्रक में डर नहीं होना चाहिए। कार्तिक की आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे वह आदमी न होकर कोई छाया बोल रही हो। शिवानी को क्या पता था कि वह जिस ट्रक में बैठने जा रही है वो रांची तक नहीं, किसी और दुनिया तक जाएगा। रात के 9 बजे चावला ट्रक तैयार था। वही पुराना 22 चक्का ट्रक, जंग खाई बॉडी, पिछले हिस्से पर धुंधली पट्टी में लिखा चावला ट्रांसपोर्ट, डिलीवरिंग सिंस 986, और अंदर स्टीयरिंग पर कार्तिक की बर्फ सी ठंडी उंगलियां। शिवानी ने खलासी की सीट संभाली और कहा, सर, पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूं, थोड़ा डर लग रहा है। कार्तिक धीरे से मुस्कुराया। डर की आदत डाल ले, आगे बहुत काम आएगी। जैसे ही ट्रक गांव से बाहर निकला, हवा भारी हो गई। आसमान में चांद छिप चुका था और पेड़ जैसे रास्ता रोकना चाह रहे थे। करीब रात 12 बजे ट्रक झारखंड सीमा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक पुल आया, वही पुल जो कार्तिक पहले भी पार कर चुका था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। पुल पर एक आदमी खड़ा था, हाथ हिला रहा था जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। सर रुकें? शिवानी ने पूछा। नहीं,
कार्तिक ने सूखी आवाज में कहा। पर वो तो। शिवानी ने खिड़की से झांका और वो आदमी अब ट्रक की छाया में लहराता दिखाई दे रहा था, जैसे हवा में किसी पतंग की तरह झूल रहा हो। शिवानी सहम गई। सर ये क्या? मत पूछ। ये रास्ता अब सवालों से नहीं, खामोशी से कटेगा। ट्रक अब एक पुराने जंगल में दाखिल हुआ। दुर्भंगा फॉरेस्ट रिजर्व। यह जगह सरकारी नक्शों में तो है, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। और तभी रेडियो ऑन हुआ। सायना को अभी सुकून नहीं मिला। अगली आत्मा की खोज चालू है। शिवानी कांप गई। कौन था ये? कार्तिक ने गर्दन घुमाई और पहली बार शिवानी ने देखा कि उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनके भीतर कोई गहराई ना हो, सिर्फ शून्यता। तू पूछ रही थी ना, डर कैसा होता है? अब देख। अचानक ट्रक रुक गया। सामने सड़क पर आग जल रही थी, गोल घेरे में, और उसके भीतर कोई खड़ा था। एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने थे और आंखों में सिर्फ नफरत थी। सायना, कार्तिक बुदबुदाया। मैं अभी गई नहीं, वह औरत बोली। तू तो मुक्त हो गई थी, कार्तिक बोला। नहीं, जब तक तेरे जैसे लोग नए खलासी लाते रहेंगे, मेरा बदला अधूरा रहेगा। अब बारी है इस लड़की की। शिवानी ने खलासी सीट से छलांग मारी और भागने लगी, लेकिन जंगल की छायाएं उसे पकड़ने लगीं। पेड़ हिलने लगे, हवा में सरसराहट गूंजने लगी, और कार्तिक ट्रक से नीचे उतर आया। अब उसके शरीर में कोई और था। पूरी तरह से सायना की आत्मा उतर चुकी थी। शिवानी, तू नहीं बच पाएगी, वो चिल्लाया। शिवानी जंगल में छिप गई, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ उसके मुंह पर पड़ा। चुप! अगर जिंदा रहना चाहती है तो सांस भी धीरे ले। वो कोई अजनबी था, लेकिन इंसान था। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं, मगर उसका चेहरा जला हुआ था। मैं राम से हूं, बच निकला था, और अब इस ट्रक को खत्म करना मेरा काम है। शिवानी गोरखपुर के बाहरी इलाके में रहती थी। घर की हालत खस्ता थी। पिता बीमार, मां खेत में काम करती थी। शिवानी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वह कोई काम ढूंढे। उसे किसी ने बताया कि चावला ट्रांसपोर्ट में अब लड़कियों को भी खलासी की नौकरी दी जा रही है। बस हिम्मत चाहिए। जब शिवानी चावला ट्रक के ऑफिस पहुंची तो उसे एक शांत चेहरा दिखा। ड्राइवर कार्तिक। नाम? कार्तिक ने पूछा। शिवानी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। खलासी बनना है? उसने सिर हिलाया। ठीक है, सफर आज रात से शुरू होगा। गोरखपुर से चलकर रांची तक लंबी ट्रिप है। तैयार रहना, ट्रक में डर नहीं होना चाहिए। कार्तिक की आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे वह आदमी न होकर कोई छाया बोल रही हो। शिवानी को क्या पता था कि वह जिस ट्रक में बैठने जा रही है वो रांची तक नहीं, किसी और दुनिया तक जाएगा। रात के 9 बजे चावला ट्रक तैयार था। वही पुराना 22 चक्का ट्रक, जंग खाई बॉडी, पिछले हिस्से पर धुंधली पट्टी में लिखा चावला ट्रांसपोर्ट, डिलीवरिंग सिंस 986, और अंदर स्टीयरिंग पर कार्तिक की बर्फ सी ठंडी उंगलियां। शिवानी ने खलासी की सीट संभाली और कहा, सर, पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूं, थोड़ा डर लग रहा है। कार्तिक धीरे से मुस्कुराया। डर की आदत डाल ले, आगे बहुत काम आएगी। जैसे ही ट्रक गांव से बाहर निकला, हवा भारी हो गई। आसमान में चांद छिप चुका था और पेड़ जैसे रास्ता रोकना चाह रहे थे। करीब रात 12 बजे ट्रक झारखंड सीमा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक पुल आया, वही पुल जो कार्तिक पहले भी पार कर चुका था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। पुल पर एक आदमी खड़ा था, हाथ हिला रहा था जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। सर रुकें? शिवानी ने पूछा। नहीं, कार्तिक ने सूखी आवाज में कहा। पर वो तो। शिवानी ने खिड़की से झांका और वो आदमी अब ट्रक की छाया में लहराता दिखाई दे रहा था, जैसे हवा में किसी पतंग की तरह झूल रहा हो। शिवानी सहम गई। सर, ये क्या? मत पूछ। ये रास्ता अब सवालों से नहीं, खामोशी से कटेगा। ट्रक अब एक पुराने जंगल में दाखिल हुआ। दुर्भंगा फॉरेस्ट रिजर्व। यह जगह सरकारी नक्शों में तो है, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। और तभी रेडियो ऑन हुआ। सायना को अभी सुकून नहीं मिला, अगली आत्मा की खोज चालू है। शिवानी कांप गई। कौन था ये? कार्तिक ने गर्दन घुमाई और पहली बार शिवानी ने देखा कि उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनके भीतर कोई गहराई ना हो, सिर्फ शून्यता। तू पूछ रही थी ना, डर कैसा होता है? अब देख। अचानक ट्रक रुक गया। सामने सड़क पर आग जल रही थी,
गोल घेरे में, और उसके भीतर कोई खड़ा था, एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने थे और आंखों में सिर्फ नफरत थी। सायना, कार्तिक बुदबुदाया। मैं अभी गई नहीं, वह औरत बोली। तू तो मुक्त हो गई थी, कार्तिक बोला। नहीं, जब तक तेरे जैसे लोग नए खलासी लाते रहेंगे मेरा बदला अधूरा रहेगा। अब बारी है इस लड़की की। शिवानी ने खलासी सीट से छलांग मारी और भागने लगी, लेकिन जंगल की छायाएं उसे पकड़ने लगी। पेड़ हिलने लगे, हवा में सरसराहट गूंजने लगी, और कार्तिक ट्रक से नीचे उतर आया। अब उसके शरीर में कोई और था। पूरी तरह से सायना की आत्मा उतर चुकी थी। शिवानी, तू नहीं बच पाएगी, वो चिल्लाया। शिवानी जंगल में छिप गई, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ उसके मुंह पर पड़ा। चुप, अगर जिंदा रहना चाहती है तो सांस भी धीरे ले। वो कोई अजनबी था, लेकिन इंसान था। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं, मगर उसका चेहरा जला हुआ था। मैं राम से हूं, बच निकला था, और अब इस ट्रक को खत्म करना मेरा काम है।